अपने इसमें कितने सवाल हो गए? 2 हो गए। तेरे लिए किताब देख मैंने। देखो, तीसरा सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगाना, थोड़ा अलग है। इसी का जो तीसरा सवाल है वो थोड़ा अलग है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना। इसमें क्या बोला गया है कि बच्चों के दैनिक जैव खर्च को दर्शाया गया है और माध्य जैव खर्च दे रखा है। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, माध्य जो जैव खर्च है, माध्य जैव खर्च वो दे रखा है 18। मैं आपको बताऊं, ये सामान्य तौर पे x बार दे रखा है 18 तो इसने। और फिर इसने बोला है कि एक बारंबारता लुप्त है, उसको आपको निकालना है, यानी एक बारंबारता गायब कर रखी थी इसने, उस चीज को आपको निकालना है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है दैनिक भत्ता, जिसको हम बोलेंगे वर्ग। इसमें क्या दे रखा है, 11 से 13 है, फिर 13 से 15 दे रखा है, 15 से 17 दे रखा है, फिर दे रखा है 17 से 19 है, और उसके बाद दे रखा है 19 से ये 21 है, और इसके बाद दे रखा है यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 है, 21 से क्या है, 23 है। ये 23 से 25 है। यहाँ पे इसकी लिखी हुई है एफ, लिखी हुई है एफ के अंदर क्या दे रखा है, एक है 7, एक है 6, एक है 9, एक दे रखी है 13, फिर लगा रखा है एफ, फिर यहाँ लगा रखी है 5, फिर यहाँ लगा रखा है 4। देखो इस पहले में अपन ये एक काम कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है सिग्मा एफ।
यहाँ पे क्या है सिग्मा एफ, अगर देखो इसके अंदर सिग्मा एफ देखें तो अपन सीधा से ये देखेंगे अपने पास क्या आ रहा है टोटल। देखो जैसे कि 13 और 7 तो ये वापस 20 हो गए। अपन कहते हैं 13 और 7 कितने हो गए, 20 हो गए। और 20 9 29 6 35 5 40 44 आ रहा है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जो हमारे पास सिग्मा एफ जैसे आ रहा है वो क्या आ रहा है, 44 44। और यहाँ पे कितना है अपने पास 44 के अलावा, क्या हो रहा है ये इधर क्यों नहीं चल रहा पेन। चेक कर लेना एक बार टोटल जोड़ के। यह कितना आ रहा है, 7 6 13 9 22 25 35 40 44 प्लस एफ ही आ रहा है। आपसे ऐप पूछिए इसने, इतना जितना दे रखा था सवाल में उतना अपन ने लिख ही लिया इसके लिए। ये लेना एक बार ले यार, बना लेना ऐसी टेबल। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपन एक्स निकालते हैं ना इसके अंदर, तो पहले तो एक्स ही निकालें। देखो कितने का चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है सब में, बराबर से 2 का अंतर चल रहा है। 11 और 13 दोनों को जोड़ो, 13 और 1 14 10 24, 2 का भाग लगाओ 12 आ रहा है क्या, 14 जाएगा, 16 18 20 22 24 25, 25 का 24 ही आएगा। 25 3 28 48 24 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, ऐसे सही है ये। अभी देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सीधी सी बात है, अपन एफ एक्स करते हैं ना, तो हम वो एफ एक्स वाला चीज़ निकाल लेते हैं। 12 7 कितने होंगे, 84 कर दूँ। इसमें कितना आएगा, वही 84 आएगा क्या। फिर देखो इसमें कितना आएगा, 144। फिर बताओ इसमें कितना आएगा, 234। इसमें कितना आएगा 20 एफ। इसमें कितना आएगा 110। इसमें कितना आएगा 24। तो आपको टोटल जोड़ना है, यहाँ कितना आएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना आने वाला है। अब देखिए इसको जोड़ के बताइए, देखिए कितने आ रहा है ये वो ये बार बार हट रहा है जो, तो इधर का ना 96 आएगा। कितना आएगा 96। अब जोड़ो देखिए कितना क्या है। तो एक काम करते देखो ऐसे, 96 और 4 कर देते हैं 100, ये ठीक हो रहा है। तो 96 और 4 कितने हो गए 100। फिर 100 और 200, ये 200 हो जाएंगे 300 330 340 और 100 आ गए 440 540, फिर 580 584 588 592 592 में 80 और जोड़ो, क्या हो गया ये गमला यार। 96 और ये देखो इनको कर लेते हैं, 4 4 8 और 4 12 और 4 16 6 2 आ रहा है 22। कौन सा सोए और 7, देखो यहाँ पे 2 8 और 2 10 और 18 और 4 ये कितने हो गए 22 और 3 25 और यहाँ से एक हो जाएगा 26 और 9 35। फिर 1 2 और 1 3 4 और 3 7 752 है क्या, ये चेक करना। 7 और 2 कन्फर्म हूँ, बीच में क्या है ये पता नहीं है। देखो क्या है 52 नहीं आएगा, क्या आएगा हो गया 72 72। अरे और देख लो, जोड़ लो एक बार, करो आगे देखिए। फिर इसका माध्य क्या दे रखा है, एक्स बार ये दे रखा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन कितना आ रहा है सिग्मा एफ
और यहाँ पे देखो ये कितना दे रखा है इसमें, 44, सॉरी 18, 18 ये दे रखा है, और इसमें कितना दे रखा है सिग्मा एफ एक्स, मान लो 52 दे रखा है ये, और ये इधर नीचे कितना आ रहा है 44 प्लस एफ आ रहा है। अब देखिए जरा, इसमें क्या करेंगे अपन, एक तरह से क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो 18 से कौन गुणा हो जाएगा, 44 प्लस एफ हो जाएगा। इसके बाद ये आ रहा है यहाँ पे कितना 752। अब गुणा करो, 18 चौक कितने हो जाएंगे 72, और 18 चौक 72, 792 के आसपास आ रहा है कि देखो ये। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 एफ, क्या आ जाएगा 18 एफ, और ये हो गया 752। कौन सा है, तो यही जोड़ना पड़ेगा ये तो, एक सेकंड रुको। ये देखो यहाँ है ना वो 20 एफ, तो ये ऐसे चल रहा है 752 प्लस 20 एफ। अब घटा लो, 792 के पास तो ये आ जाएगा 52, और 20 एफ के पास आएगा 18 एफ। ये कितना आ जाएगा 2 एफ, और ये कितना हो जाएगा 40, 20 है क्या उसमें उत्तर। दो ही बचा रहा है ना वहाँ तो। देखो एक बार ये टोटल देख लेना, बस ये है। मतलब है ना, सवाल में क्या करता है, एक तरह से आप मान लो तीन चीज हो गई, एक हो गया सिग्मा एफ एक्स, एक हो गया सिग्मा एफ, एक हो गया एक्स बार। अब सीधा सवाल तो ये है आपसे एक्स बार ही पूछे, और उल्टा सवाल ये है कि आपको एक्स बार दे दे और आपसे कोई और चीज गायब कर दे वो पूछे, और वो चाहे टोटल गायब करे या फिर कुछ और गायब करे या कोई बारंबारता गायब करे, ऐसे देगा। उत्तर चेक कर लेना रे एक बार पहले, लिखने से पहले। भाई ये टेबल यहाँ तक तो गलती नहीं होगी, ये तो पहले ही दे रखी है, सवाल में ही दे रखी है। भैया कैलकुलेशन में थोड़ी सी देख लेना। इसमें यही एक सवाल अलग था, बाकी के तो सारे एक जैसे ही हों। एक कोई श्रेणी का और आ सकता है बदला बदला सा। चलेंगे। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है।
अभी भी कोई गड़बड़ नजर आ रही है क्या भाई? गुणा भाग के अलावा कोई गड़बड़ नहीं होती इसमें। हटा दूं ना ये? देखो ये चौथा सवाल दे रखा है आपको। किसी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की जो बीट है उसको नोट करके नीचे दर्शाया गया है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए उन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये है, इसके अंदर अपने को कोई ये नहीं कहा गया है कि तुम इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, इस मेथड से करो। दो तीन तरह के कोई मेथड नहीं बताए गए हैं। अब समस्या आ रही है कि अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसमें एक तो फ्रीडम है, कोई सा भी मेथड लगाओ आपकी इच्छा करे वैसे। फटाफट फटाफट पेन चलाओ साथ के साथ, अगर समझ में आ रहा है ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने का। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। यहाँ पे तो मैं सीधा वर्ग लिख दूं क्या? सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये चीज़ आती है इसके अंदर। पर कितना बोला हुआ है? 65 से लेके 68 जा रहा है, 68 से लेके 71 जा रहा है, 71 से लेके 74 जा रहा है, फिर उसके बाद कितना हो रहा है? 74 से 77 हो रहा है, फिर सब में तीन तीन 83, और लास्ट में कहाँ जा रहा है? ये 83 से 86 ये जा रहा है। देखो इतना जाने के बाद भाई इसमें जो संख्या दे रखी होती है ना उसको अपन f बोल देते हैं। तो ये क्या आ रही है? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब सुन लो, इसके बाद अगर जैसे अपन इसको देखें तो अपन इसके अंदर और क्या चलाते हैं? देखो एक अपन इसके अंदर मध्यमान x निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मध्यमान x। क्योंकि कोई भी कोशिश कर लो आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा मध्यमान x गुणा करने के चक्कर में। तो 65 और 68, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 65 से 68 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा, सब में 3 का डिफरेंस है। देखो 65 से 68 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है ना। और 65 और 65 तो दोनों में आ रहे होंगे ना, इसका मतलब ये है 65 इधर है 65 उधर भी है, पर 3 ज्यादा है उधर बड़ा। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं? देखो मेरी बात सुनो, एक दो का भाग लगाना है, या तो आप सीधे इसको जोड़ो 120, 128, 133, 133 बटे 2 कर दो, या तो ऐसा करो आप, सीधी सीधी बात। नहीं तो ऐसा आईडी लगा करो, 65 तो यही है, 3 ज्यादा है, 3 में 2 का भाग लगाओ, 1.5 करना है। तो 65 में 1.5 और जोड़ दो, कितने हो गए? 66.5। कितने हो गए? 66.5। तो वही लिखे ना 66 पॉइंट। चेक करो देखे एक बार आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इनमें 3 3 जोड़ दे तो कितना देगा? 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, और क्या हो जाएगा? 81.5 और 84.5। चेक कर लो, लास्ट वाले कर ले क्या? 80 80 80। तो देखो 83
और 86 है ये, तो 83 तो दोनों में ही है। अब कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का आधा कितना है, 1.5, तो 83 में 1.5 और जोड़ दो, 84.5, सही है फिर, है ना। अब आ जाइए आगे, इतना कर लेते हैं। तो अब समस्या ये है कि आप इसको देखो इजीली गुणा कर सकते हो तब तो ठीक है, नहीं तो अपने फिर इसमें क्या लगाएंगे अपन, मेथड दूसरा लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर 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 आप इसको गुणा कर पा रहे हो जब तो ठीक है, नहीं अगर नहीं हो रहा है ना गुणा, तो फिर तो आप इसके अंदर मेथड ही दूसरा लगाओगे। देखो 2 मिनट के लिए मान लो मेरे से नहीं हो रहा ये तो गुणा होना, तो इसमें अपन क्या करेंगे, मानते हैं ना, तो उस हिसाब से अपन मेथड लगाएंगे। देखो जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे, माना जो a है वो कितना है, कैसे, 2 ऊपर के गए 2 नीचे के गए। अब देखो ये 75.5 मान लेता हूँ, 3 ऊपर के गए 3 नीचे के गए, तो 75.5 मेरा एक बीच का वैल्यू ले लिया अपन ने, a ले लिया। फिर याद करो अपन क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है हम d निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, xi में से a घटा के। जो 75.5 है ना, वो x में से घटाते जाना है, मुझे x वाली चीज़ में से ये घटाते जाना है। तो अपन इसको ऐसे नहीं लिख के आ सकते क्या, इसका मतलब तो ये है भाई, xi में से तेरे को क्या घटाना है, 75.5 घटाना है। क्या घटाना है, 75.5 घटाना है। अब घटाया जाओ, 65.5 में से 75.5 बताओ कितना आएगा, इसमें नेगेटिव 10 आ जाएगा क्या, सही है क्या, क्या कर दिए, 66.5 है, सॉरी देखो 66.5 और वो 75.5, 9 कर दूंगे, 9 -9, देखना एक बार, 66 9 75, 75.5 हो गया। अब बताओ इसमें से मुझे क्या करना है, 69.5, तो कितना बच रहा है, 69 6 75 -6 हो रहा है क्या, देखो 72, फिर कितना हो रहा है, देखो इसमें 3 3 का चल रहा है क्या गपला, और देखो यहाँ पे 75.5 ये हो गए 0, 78.5 कितना ज़्यादा है इससे, 3, फिर उसके बाद 81.5 कितना ज़्यादा है, 75 6 81, और 75 9 84, 9 ज़्यादा है। ये देख लो ये छोटा हो गया अपने पास, अभी भी गुणा नहीं आ रहा, होता हो सकता है क्या अपन से, एफ और डी का गुणा हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब तो अगर नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, एच का भाग लगा के तीसरी वाले वापस चल जाते हैं अपन, तीसरा मेथड है जो उस पर। तो फिलहाल देखो मैं गुणा कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं इसमें। जैसे कि मान लो इसको अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा क्या, यहाँ करेंगे अपन क्या आएगा, ये बनाएंगे एफ और डी का गुणा, एफ डी का गुणा। तो देख लेना मैं टिक लगा रहा हूँ, जिनको गुणा करने हैं इसमें सबसे बड़ी यही होती है, गड़बड़ के आगे पीछे हो जाए अपन कहीं गुणा करते टाइम। 2 नाम 18 यानी माइनस के 18 आ रहे हैं क्या, 4 6 के 24 यानी माइनस के 24, 3 और 3 माइनस के 9 है, और यहाँ पे 0 से करो, देखें कितना आएगा 0, 7 3 कितने हो जाएंगे 21, 4 6 के 24 हो जाएंगे, और आप देखो 2 नाम 18 कितने हो जाएंगे, ये 18। अभी सोचने वाली बात यह है कि अपन इसमें और क्या कर सकते हैं। आगे के मेथड की हमें इतनी जरूरत है ही नहीं इसमें। अब देखिए अपन जब इसको अगर सोल्व करेंगे तो अपनी ये टेबल रेडी है। अब जो काम है वो कर लेते हैं। एक तो हमें किसका टोटल चाहिए होता है, एक तो हमें जो टोटल चाहिए वो चाहिए अपने जिन जिन चीज़ों के टोटल हैं, जिसमें एक तो एफ का चाहिए होता है हमें, और एक इस वाले का है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन निकालेंगे सिग्मा एफ का। किसका निकालेंगे, सिग्मा एफ। ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो सिग्मा एफ हो जाएगा 2 4 6 9 कितना हो गया, देखो 4 2 6 7 13 21 24 28 30 दे रखा है ना ये तो ऊपर। और इसमें एफ डी का और निकाल लो, इसमें क्या होगा, तो ये सिग्मा एफ डी क्या हो जाएगा, उसको और जोड़ेंगे। कहाँ पहुँच गए, वो रहा उधर है, यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ डी का और निकाल लो क्या आ रहा है। इसको कैसे जोड़ेंगे, 24 से 24 काट दूं और 18 से 18 काट दूं, अब क्या बच रहा है, 21 में से 9 12 आ रहे हैं क्या। अब आ जाओ अपने फॉर्मूले पे, अपना फॉर्मूला क्या था, अपना जो फॉर्मूला है कल्पित माध्य से कर रहे हैं अपन, और कल्पित माध्य यानी अपन एक तरह से बोलते हैं अज्यूम मीन है, ये क्या है, ये अज्यूम मीन से कर रहे हैं। इसमें सीधा सा फॉर्मूला है, पहले करें ए, फिर उसके बाद आपने जो सिग्मा एफ डी निकाला है उसके नीचे सिग्मा एफ का भाग लगाओ। ए कितना माना अपन ने, 75.5 माना था ना, और सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है अपने पास 12, और नीचे कितना आ रहा है इसके 30,
अब बताओ 75.5 है और साथ में इसको करें तो कैसे करेंगे, 2/6 दूनी 12, 6×5 2/5 आ रहा है। अब यहाँ से देखो 75.5 में अब भाग लगाओ, इसका कितना आएगा 0.4। कितना आ रहा है देखना इसमें आंसर, 9। 90 कर रहा है ये, 9 छोड़ा है, 90 कर रहा है, 9 छोड़ा है, ये उत्तर है। कितने सवाल है इसमें, 8 9 सवाल कितने हैं इसमें, इसमें ही बताओ, 9 सवाल है ना। चले आगे, मतलब ये तो कुल मिला के जोड़ भागी गुणा भाग वाला ज्यादा सीन है सूत्र याद के अलावा, इसमें अलग से नहीं है कि अपन कुछ समझेंगे, इसमें वो सीन ही नहीं है कुछ। हटा दूं, आ जाओ लो इसको भी उड़ा लेते हैं 5वें को, बैठे बैठे जितने उड़ जाए उतने तो उड़ा लो। 2 दिन के अंदर अंदर अपन को माध्यिका और बहुलक ये दोनों खत्म करनी है, और तो क्या है। यहाँ पे देखो किसी फुटकर व्यापारी के बारे में बताया गया है, आम बेच रहा है, आमों की संख्या दे रखी है, तो घबराना मत, यहाँ भी संख्या यहाँ भी संख्या। नीचे वाली जो होती है ना वो एफ का है, नीचे वाला क्या है एफ के लिए, और ऊपर वाला क्या है वर्ग अंतराल है, अलग ही थोबड़े दिखते हैं उनके तो वर्ग अंतराल है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, माध्य संख्या निकालनी है आमों की। माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, तो आप कौन सी विधि से करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर फ्रीडम छोड़ा है इसने। आपको लगे कि छोटे छोटे सवाल है साहब पहाड़े याद है 20 तक अच्छे, सीधे आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला लगा तरीका, तो अपनी इच्छा के ऊपर है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए, मतलब अपन को तो आ जाओ भाई 7, ये 7 हो गई। बोलिए सर। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। यहाँ पे आमों की संख्या यू कहते हैं वर्ग है, यहाँ तो 50 से कितना है 52 है, फिर कितना है 53 से इधर कितना है 55 है, फिर कितना है 56 से 58 है, फिर कितना है 59 से 61 है, फिर कितना है 62 से 64 है। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें अंतराल सेम चल रहा है या गड़बड़ा रहा है, तो दो अंतराल तो सही चल रहा है, 59 61 62 2 64, दो का अंतर तो जो है ना वो तो सही चल रहा है, पर ये श्रेणी गड़बड़ है। अपन को चाहिए अपर जीर, इसमें गड़बड़ है, इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट मैच नहीं खा रही। अब पहली बात तो देखो आपके पास 2 चॉइस है, जो बच्चे इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं वो तो सीरीज को ना भी बदले तो भी उनका काम बन सकता है, पर जो बच्चे कल्पित माध्य या फिर आगे वाले मेथड से चाहते हैं तो उन्हें तरीका आना चाहिए कि सीरीज कैसे बदली जाएगी।
तो दोनों में देखो क्या सीन है। मैं तो तुम्हें एक सवाल है, देखो वैसे काम आए चाहे ना आए, आप किसी भी मेथड से करो। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको अपन एक बार सही करके देख लेते हैं कि अपन को सीरीज सही करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं तो देखो इसको आप करना चाहो तो वैसे भी जाएगा, इसका वो टोटल ऑर्डर निकाल के करोगे तो वैसे भी निकल जाएगा उत्तर। तो बाकी का देखो अपन सही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं इसको कौन सी श्रेणी है ये बताओ, ये क्या बनाएंगे, इसको समावेशी को क्या बनाएंगे, अपवर्जी लिख दूँ इसकी यहीं पे ही साइड में। यहाँ वाले पे पहुंचा दिया मैंने एफ को। तो देखो ये बोल रहा है 15 है, फिर बोलता है 110 है, फिर बोलता है 135 है, फिर 115 कर देता है, फिर ये 25 है। तो बताओ यहाँ पे सिग्मा एफ टोटल इसने ऊपर दे रखा है क्या सवाल में, कहीं देखो। नहीं दे रखा तो जोड़ लो कितना आ रहा है फिक्स 400, 115, 20, 140, 240, 270, 275, 280, 290, 300, 400, ये आ रहा है 400। अब मेरी बात सुनो, इसकी सीरीज को सही करते हैं, अपवर्जी सीरीज बनाते हैं। तो अपवर्जी वर्ग क्या बनेगा उसको देख लेते हैं एक बार। तो क्या बताया था देखो अपन को क्या करना होता है, इसमें कम करना पड़ता है ना कुछ। 49.5 इसमें से कम करूँ, इसको बढ़ा दूँ 52.5। फिर आ जाओ इसमें से कम करो 53 में से 0.5, 52.5 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 55.5। देखा। फिर इसमें से कम करो 55.5 तो ये कितना हो जाएगा 58.5। फिर आ जाओ इसमें क्या होता है, ये 58.5 होगा तो यहाँ कितना कर देना 61.5। फिर आ जाओ इधर, इधर कितना होता है 61.5, 61.5 तो इसमें बढ़ाओ कितना है 64.5। अब अपनी देखो सीरीज सही है, 3-3 का डिफरेंस है, लॉजिक मैच कर रहा है इसमें। तो यहाँ से आगे अपन देखो आगे आप चाहें जिस मेथड से करो, अपन को कोई नुकसान इसके अंदर खासा नहीं होने वाला। आप किसी भी मेथड से कर लो इसको, ये 58.5 है। देखो अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चलो अपने काम पे चलते हैं। अभी सबको इसमें से वर्ग जो है x, मध्यमान x वो निकालना है। तो उसका तरीका क्या है साहब, हमने देख ली 3-3 का डिफरेंस है तो दो एक को सोल्व करूंगा, बाकी को नहीं करने। तो यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस है तो 3 का आधा करते तो 1.5 जोड़ना पड़ेगा। किसमें 49.5 और 49.5 में 1.5 जोड़ो कितना आता है 51 हो रहा है क्या, देखना इनमें। इन दोनों को जोड़ के भाग लगाने से 5 5 10 49 50 51 आ रहा है। 51 में फिर यहाँ जोड़ दूं कितना हो जाएगा, ये 53 हो रहा है। 53 में नहीं, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 53 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 51। अगर इसमें 3 का अंतर चल रहा है तो 54, फिर 57, फिर कितना 57 और 3 60, 63। एक बार लास्ट वाले चेक करेंगे 61 और 0.5 में कितना जोड़ देंगे अपन, कितना ज़्यादा है ये, इससे 3 ज़्यादा है, 1.5 जोड़ दो 62 और 63 सही है। अभी आप गुणा कर सकते हो तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, नहीं कर सकते हो तो फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो अपन इतना तो उड़ा सकते हैं ना, गुणा करके बताओ डायरेक्ट किससे करोगे बताओ आप। 51, 3-3 का डिफरेंस है। चलो इसको एक काम करते हैं, इस वाले सवाल को और आगे पहुंचाते हैं, डी और निकाल लेते हैं इसका, है ना। तो डी वाले से कर ले। तो देखो पहले तो ए मानना पड़ेगा ना। तो माना ए को कितना मानोगे बताओ, इसके अंदर से दो ऊपर से नीचे गए तो 57 को मान लेते हैं ए। फिर हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, हम निकालेंगे साहब हम यहाँ निकाल रहे हैं डी। क्या निकाल रहे हैं इसके अंदर, डी निकाल रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं एक्स आई माइनस ए। अब देख लीजिए हम डी निकालेंगे तो 51 57 कितना लिखूँ यहाँ पे, फिर माइनस का 6 लिख दूँ, 57 है ना वो, चाहिए तो यहाँ लिख देना। एक्स आई में से साहब हम क्या निकालने वाले हैं, एक्स आई में से हम क्या करने वाले हैं, माइनस का 57 करने वाले हैं। तो माइनस के 6 के बाद इधर कितना आएगा, माइनस के 3, इधर आ जाएगा 0, इधर कितना आएगा +3 और इधर कितना आ जाएगा 6। अब मेरे हिसाब से अब चुप रहने में फायदा है यहाँ तो, आगे कुछ कर, अरे क्या हो गया, जुगाड़ी पूरा खराब हो गया। तो ये कितना था इधर 6, तो सीन ही उल्टा उल्टा हो गया रे, चुड़ाई उड़ाई बिगड़ गई। इधर अपन क्या कर सकते हैं बताओ, अभी एफ डी कर दूं क्या इसमें, अब और क्या करेंगे बताओ, कितना गुणा करेंगे अपन इसमें और।
यहाँ लिख रहा हूं मैं, एफडी कर रहे हैं बंदो। सुन लो ये वाला, एक तो ये वाला ले रहे हैं काम में और एक ये डी वाला ले रहे हैं काम में। इन दोनों को देखो, 15 की 90 माइनस का 90 कर दे, 110 से करो कितना जाएगा इसमें, 11 या 33 माइनस के 330 है क्या देखना, फिर 135 का जीरो ही आएगा ना इधर, तो 115 345 आ जाएगा इसमें, और फिर इधर करेंगे 25 के कितने हो जाएंगे 150। अब मुझे टोटल करके बता दो थोड़ा सा, सिग्मा एफडी क्या आ रहा है इसमें। देखो 330 और 45 का हिसाब तो सीधा बराबर कर दे, 15 का डिफरेंस बचेगा पॉजिटिव वाला, है ना। और 150 में से 90 गए तो कितने बचेंगे 60, 60 75 है क्या देखना आप एक बार टोटल। फॉर्मूला क्या चलता है, फॉर्मूला चलता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन कितना करना है अपने को, सिग्मा एफ। तो बताओ ए कितना है इसके अंदर, देखो जरा, ये है 57 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है अपने पास 75, और बटे में कितना चल रहा है 400। मेरे हिसाब से ये कट रहा है आराम से, 25 75 और 25 एकम 25 बचेंगे 15 बच्चे का 150, 3/16। अब बताओ यार, तुम इसमें एक काम कर सकते हो, पहले है ना स्टेटिक्स के अंदर याद रखना, पहले बटा वाले का भाग लगा लिया करो फिर जोड़ लिया करो, फायदे में ही रहोगे, नहीं जोड़ के तो रायता फैला दोगे इसके अंदर आप। तो 3/16 का भाग लगा के बताओ, देखें क्या आ सकता है, थोड़ा सा बता दो पॉइंटों में क्या आ रहा है। लगाएं, 30 में भाग लगाएंगे, 0 पॉइंट कुछ आएगा ना इसमें, तो 0 पॉइंट, तो 16 एकम 16 कितने बचेंगे 14 बच जाएंगे, 140 करो तो कितनी बार जा रहा है भाग, 7 बार जा रहा होगा। देखना कोई ऐसा है क्या उत्तर, 57.17, 19 है, 19। कोई गड़बड़ हुई है देखो कहीं पे, कोई गड़बड़ हुई है क्या वो देख लो, टोटल में 57.19 बता रहा है तू, मैं भी भाग लगा गया और देखता ही हूँ। भाई गलत चल रहा है ना, 140 16 8 8 1 8 7 5 ये आएगा भाग लगाने पे, यूं मानना आप जो अपनी निकाल रहे हैं ना, ये आएगा, एक है फिर 8 है फिर 7 है और 5 है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद देखो एक है ठीक है 8, इससे आगे 7 आ रहा है ना, 3 या 3 से अधिक, तो ऐसी कंडीशन में एक बढ़ा दिया जाता है, 57.19 उत्तर हो जाएगा। इसको भाग लगा रहे हैं तो 0.1875 आ रहा है, क्या आ रहा है 1875 आ रहा है। और वैसे एक बात बताऊँ, पॉइंट में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कोई 1 8 ही लिखे है इसको, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो 2 पॉइंट तक लिया है तो वो भी सही है उत्तर फिर, है ना। ऐसा नहीं है जरूरी है कि एनसीईआरटी का हमारे दिमाग में याद रहे, वहाँ 119 है साहब उत्तर उसमें, अब सिंपल याद रखना 1 8 7 लिखे है कोई, वो भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए 57 पॉइंट कुछ उत्तर है और तुम्हारे यहाँ 97 पॉइंट कुछ, ये गलत है फिर, 57 पॉइंट के आसपास फिर वो ठीक है। हटा दूँ, ये भी हटा दूँ सारे अलग अलग चल रहे हैं ना, हटा दूँ, ये छठा देख लो रे यार, तुम कहो तो इसको करें, नहीं तो फिर इसको आगे चलें करके देख लेना, 25 परिवारों का है, तो नॉर्मल से सवाल है ना, तो छठे को तो गोली मारे और अगले पे चले बंदो, देखें क्या रहता है ये। वो नहीं आया कि अभी तक इसमें बदलने का, खुद नहीं बोल रखा है बुक वाले ने, 8वां 9वां कौन सा है वो, एक सवाल है किताब वाला खुद ही कह रहा है इसको बदल के ही करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सांद्रता वाला पॉइंट वाला तो मैं ही बताऊं ना, कई बार क्या होता है डायरेक्ट सवाल करना फायदेमंद हो जाता है, फालतू में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लो कोई सवाल में आपको लग रहा है थोड़ा बहुत ही पॉइंट में आ रहा है, साफ अपन से हो जाएगा, तो उसको आप वैसे की वैसे कर सकते हो। मैं तो ये कहूँ कि इसमें अपन मूड फ्राई क्यों करें, इसको ही बड़ा कर देंगे एक बार, जाएगा रहने दो यार।
वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करनी है। एक नगर के 30 मोहल्लों में, मतलब ये 30 आ रहा है टोटल इनका, देख लो इनका टोटल कितना आ रहा है 30 मोहल्लों में 4 9 9 इस तरह की लिस्ट बन रही है। बारंबारता की लिस्ट उन्होंने बना रखी है। अब अपने पास देखो जनरली क्या है कि अगर इन्होंने ये लिस्ट बनाई है तो देखो अपने पास अपन एक काम और कर लेते हैं, इसमें अपनी एक बार लिस्ट बना देते हैं। कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8, यानी पूरी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, SO2 की सांद्रता वाला लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है 0.004 से स्टार्ट करके 0.0 नहीं 0.000 से 0.04 है, फिर 0.04 से 0.08 है, उसके बाद 0.08 से 0.12, उसके बाद 0.12 से 0.16, उसके बाद 0.16 से 0.20, उसके बाद 0.20 से 0.24, ये सीन इसने दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बारंबारताओं को दे रखा है ना। तो बारंबारता लिखते तो बहुत ही ज़्यादा जोर आता है, इसको तो अपन AP लिखते हैं। ये लो लिख दिया। यहाँ पे कितना है, ये 4 है, 9 है, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर कितना है 2 है, और इसमें जो सिग्मा F है ना वो खुद नहीं दे रखा है, लिख दूंगा सीधा ही 30। 4 2 6 2 8 9 17 26 4 30। अब देखो मैं यूँ कह रहा हूँ कि अपन इसमें काय को दाएं दाएं करें, अपन तो सीधा इसका वो निकाल दें मध्यमान x, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा मूड फटाई करने से, तो मध्यमान x सीधा ही निकालेंगे। अब एक बात और सोच रहे हैं कि अपने टेंशन एक चीज़ की और इसमें वो देखो पॉइंटों के बाद कितने का अंतर चल रहा है। 0 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 0 4 का डिफरेंस चल रहा है, नहीं चल रहा है इसके अंदर, 0 4 का डिफरेंस इनके अंदर सब में चला रखा है इसने। अब 0 4 का आधा करूँ तो कितना होता है, 0 2 हो जाता है क्या, तो 0 2 बढ़ा के चलूँ तो काम बन जाएगा, और बीच में चेक कर लेंगे कहीं पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इनको जोड़ के आधा कर लो इनका, 0.04 तो कितना आ जाएगा 0 4 ही आएगा, इसका आधा 0.02 हो गया। देखना एक बार भाई, फिर देखो 8 4 12 होते हैं ना, 12 का आधा कितना है 0.6 कर दूं क्या इसमें, कितना बढ़वाना है इसमें 0 4 बढ़वाना है 0.06, इसमें बढ़वाओगे तो 1.00 नहीं हो जाएगा क्या है, 0.10, एक तो बहुत ज़्यादा हो गया, सबसे लास्ट में होगा वो 0.10, फिर इसमें 0 4 बढ़वाओ 0.14, फिर इसमें 4 और बढ़वा दो, कितना हो जाएगा ये 0.18, और इसमें 4 बढ़वाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.22। एक बार लास्ट में चेक करना, इसको बोलेंगे कितना 44, 44 का आधा कितना हो जाएगा 22। आजा भाई तू, काफी जगह बच रही है अभी तो। भाई कोई पंगा नहीं करना, एफएक्स करो सीधा ही, इसको इससे गुणा करो, कितना आएगा 0.08, इसमें कितना आ जाएगा 0.54, इसमें कितना आ जाएगा 0.90, इसमें कितना आ जाएगा 0.28, इसमें कितना आ जाएगा 0.72, इसमें कितना आ जाएगा लास्ट वाले में 0.44। देखना रे भाई एक बार, इसका टोटल बता दो मुझे तो बस। 4 2 6 और 8 14, 4 18 और 8 26, सही है क्या, 6 7 और 9 16 18 25 29। देखना भाई, चेक करो एक बार टोटल, ये यार है क्या,
एक्स बार क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या करेंगे अपन, सिग्मा एफ। बता दो टोटल, अभी भी नहीं तो लगा दी ना भाग, तो फिर हो गया उद्यापन, यूं मान लो 30 इसका लगाना है। 2.6 में आराम से भाग लगाइए, पॉइंट होगा है वैसे तो, है ना। आपके पास चॉइस ये है कि आप 10 को सेफ रख सकते हो, पहले 3 का भाग लगा सकते हो इसके अंदर जो भी आए। कन्फर्म है, उत्तर तो ऐसे ही आएगा। देखो ऐसे कर सकते हैं अपन इसको कि 1/3 यहाँ रख लें और 2.96 में, सॉरी 1/10 यहाँ रख लें, 3 का भाग लगाएं, ऐसे करके निकाल सकते हो। तो कितना आ रहा होगा इधर देखो, ये है 0 और पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा, 3 नाम 27 9, और कितने बचेंगे फिर देखो 3 नाम 27 2 बच जाएंगे, और 3 7 21, फिर कितने बच रहे 2, और 3 नाम 27 फिर 9, और जो भी है कहाँ तक लगाएंगे इसमें 10। उत्तर कितना है देखो 0 पॉइंट, अब इसमें क्या है कि 10 का भाग और लगाएंगे तो एक कदम और सरकेगा ये, 9 7 9 है क्या ऐसा उत्तर, 911। अरे यार तुम मजे ले रहे, 211 कैसे लाऊं मैं इसमें उत्तर। हाँ हाँ, ये 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 तो फिर 0.099 फिर 9 है नहीं, एक दो बार 9, ये देख लेना। एक बार चेक और कर लो, रुक जाओ इसको तुम, और तो उतार लो, उत्तर की तरफ रुक जाओ बस, लास्ट वाला एक लाइन कितना है डायरेक्ट ही देते हैं। देखो इसमें 2.96 में भाग लगाएंगे 30 का, 0.0986, वैसे ही आ रहा है 0.0986। तो बता दूं 986 तो इसलिए 9 कर दिया है, वही 5 या 5 से ज्यादा है तो इसको 9 कर दिया है। कहाँ जा रहे हो तुम, टाइम हो गया क्या, 8 बजे हैं तो अभी, अभी तो रुको। साइंस की जगह आज 10 मिनट में ही पढ़ा दूंगा, ज़्यादा 10 15 मिनट जो भी है। ये है, जल्दी है कहीं जाने की, मैं भी 10 मिनट ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। 10 मिनट क्या है, 2 सवाल हैं, 8 9 देख लो, ये खत्म करेंगे अपन। कल अपन माध्यक पढ़ लेंगे, और एक दिन और बुला लेंगे तो बहुलक पढ़ लेंगे, फिर आराम से पेपर दो बैठे बैठे। बीच में तो क्या बसड़ करेंगे बताओ, आप गड़बड़ रहेगी क्या मतलब है, एक दिन भगेर वो तैयारी करना भी जरूरी है पहले। तो अपन तो कल बुलाएंगे जो माध्यक और ये पढ़ा देंगे, और बहुलक इसलिए कि बहुलक में एक सवाल बता दूं बस काम बन जाएगा। बहुलक में तो इंपॉर्टेंट ये है कि एक सवाल कर लो, इसमें 3 3 4 4 तरह के हैं। हटा दूं ना इसको तो, अब इन दोनों में चूज करो क्या करेंगे, देखो एक बार कर लेगा, कर दे फिर फटाफट चल। ये 0 से 6 6 10, मैं इसी इसी को पकड़ू पहले, इसकी बजाय मेरे हिसाब से इसको पकड़ू। अपन एक में भी वो तो पहुंचे ही नहीं, अपन ने वो तो निकाला ही नहीं, पद विचलन निकाला है कि एक भी सवाल नहीं निकाला अभी तक। स्कूल में कराया था क्या पद विचलन, एक एक सवाल कराए क्या, सारे कराए, तीनों विधि बता दी। किसमें लगाए फिर बोलो, 9वीं को कर ले अपन, पद विचलन लगा देंगे इसमें ही, इससे ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है इसका डेटा, फिर भी चलो 9वीं को कर लेते हैं, देखो एक बार। इस वाले में क्या करना है, आप ये सोच रहे होंगे इसमें क्या करेंगे, नंबर 8 में आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे सीधे सीधा टारगेट हिट कर सकते हो ना, इसमें तो नंबर 8 में तो सीधा काम कर सकते हो इसका, कि आप इसके अंदर डायरेक्ट ही मध्यमान एक्स और ये लेते हैं ना, वो ले लो। 1 2 3 4 5 6
यहाँ पे तो साक्षरता दर बोला गया है 45 से कितनी है 55, 55 से बोली है 65, 65 से बोली है 75 और 75 से बोली है 85 और 85 से बोल दी है 95। इधर बोली गई है क्या लिखना है इसमें बारंबारता यानी नगरों की संख्याएं। हमेशा दूसरा वाला तो आपका क्या है एफ है, आप ये मान के चलो 10वीं में तो आपके साथ इतने खेल नहीं खेलेगी गवर्नमेंट, आपको तो कम से कम करेगी रात। अच्छा इसका एफ का टोटल 35 आ रहा है क्या देखना एक बार, 8 3 11 22 22 22 32 3 35, सिग्मा एफ क्या बन रहा है हमारे पास 35। अब देख लीजिए हमने देखा कितने का डिफरेंस चल रहा है सब में, 95 10 10 का डिफरेंस चल रहा है ना सब में, 45 95 सब में 10 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो हम इसका मध्यमान एक्स निकाल लेंगे। 45 से 45 45 5 50 कर दूं क्या, 55 60 100 50 कर दूं इधर, इनमें 10 10 का डिफरेंस चल रहा है तो इनमें भी चलना चाहिए था 60 70 80 90, लास्ट वाला चेक करना है 100 180 90 आ रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे एक मेथड अपन ये वाला सीखने वाले थे, तो देखो यहाँ पे एफ एक्स हो गया, मेरा मन नहीं है, वैसे तो गुणा हो सकते हैं ये बहुत आसान है, पर फिर मेरा मन नहीं है, मेरे को नहीं करना है इसको। और देखो कैसे करेंगे स्टेप, अगर पद विचलन विधि से करना चाह रहे हैं तो पहले तो हम ए मानेंगे, ए मान लिया, 2 इधर गए 2 इधर गए 70 मान लिया। यहाँ तक का काम तो सब सीख गए होंगे अज्यूम वाला तो, कल्पित माध्य। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम x, अब हम यहाँ निकालेंगे d निकाल लेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्स आई में से क्या लेस कर रहे हैं हम तो a लेस कर रहे हैं। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक्स आई में से कितना लेस कर रहे हैं 70, करवाओ। 50 में से 70 गए माइनस के 20, फिर 60 में 70 गए तो माइनस 10 0 10, 80 में 70 10 और 90 में 70 20। ये देख लीजिए अपने पास ये वाली लिस्ट बन गई डी की। अब सुन लो, अब आपको इसको गुणा करके देखो एफ से एफ डी, ये यहाँ तक रुकना तो क्या कहलाता है कल्पित माध्य। मैंने कहा ना है ना, ये अपने दादाजी थे डायरेक्ट गुणा नहीं किया तो फिर किस पे आए डी पे आए, यानी पापा जी तक, और अगर भाभी पार नहीं पड़ रही तो फिर बेटा जी आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं कि सबसे पहले इसमें एच ढूंढना पड़ता है। एच कहाँ से पता लगती है, सुन लो, एच इनमें किसका डिफरेंस चल रहा था सब में सेम, तो कितने का चल रहा था इसमें, तो यहाँ पे ये 10 हो गया। अब ध्यान देना ये बेटा जी कौन है, यू बन के आते हैं, क्या करते हैं डी अपॉन एच करते हैं, क्या करते हैं डी अपॉन 10, है ना। और देखो मैं वो बता दूं कि अब अपन यू करेंगे तो अपन को एक और चाहिए इसके अंदर एफ यू वाला, बस अपना काम रेडी है। अपन को इसके अंदर क्या चाहिए, एक एफ यू वाला चाहिए। देखिए मैं आपको एक बार सूत्र लिख देता हूं, इसका सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये देखो इस सूत्र को देखो ध्यान से, ये क्या है सिग्मा एफ यू, फ्यू क्या निकालेंगे फ्यू, अगर यू निकाल लेते हो तो फ्यू निकालेंगे, और फ्यू लोग ही हैं जो क्या करते हैं डी अपॉन एच करते हैं, यानी डिंग चिका करते हैं, देखो है ना। फ्यू लोग हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो डिंग चिका करते हैं, देखो डी और एच। तो यहाँ पे देखो अपन कैसे करेंगे, डी अपॉन एच करवा रहे हैं, डी ये रहा है, इसमें सब में 10 का भाग लगवा रहा है ये अपन से, तो -2 देखो छोटा हो गया, -1 0 1 और 2 ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे एफ का और यू का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ये एफ रहा और ये वाला अपना यू रहा, कर लीजिए। माइनस के कितने आए 6, फिर कितने आ रहे हैं -10, फिर कितने आ रहे हैं 0, फिर कितने आ रहे हैं 8 और 1 1 8, 3 गुणा 2 यानी कितने 6। चेक कर लेना एक बार, गुणा देख लेना भाई, 6 -10 0 8 और 6, बताओ 6 से 6 कट गया 10 8 2 -2 आ रहा है टोटली पूरा, इतना सा आया। देखो अभी अपन इसको है ना, देखो इसको जब अपन सोल्व करेंगे देखो क्या कर सकते हैं, ये हमें x बार निकालना है, एक ही जगह तो हम कितना लिखेंगे 70 लिखेंगे, पर इनका फैसला करवाएंगे पहले।
सिग्मा एफ यू कितना आया अपने, माइनस का 2 आया। सिग्मा एफ कौन पड़ा था यहाँ पे, 35 था क्या, और ये है 10। तो देखो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो देखो ये 70 प्लस ये हो गया माइनस के 2, 5 से काट रहा हूँ 7 बार, और इधर काटा तो कितनी बार, 2 बार। तो मेरे हिसाब से ये हो गया 2 ऐसे और ये हो गया 7। चेक करना एक बार, देखें इधर क्या है 70 माइनस के 4/7। अब भाई एक काम करो, पहले भाग लगा लो फिर कर लेना। तो 4/7 में भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 0 है ना, 0.40 हो गए। 7×5 35, 5 बचे रहे ना, फिर 7 7 49 हो जाएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 7 एकम 7, 10 में से तो 70 में से आप तो ये घटा के बता दो कितना आ रहा है। 0.571 घटा दो इसमें से, क्या आएगा, 69 आएगा, 69 पॉइंट क्या। तो इसको एक काम करना, आप ऐसे लिखना 70 0.557 घटाना, एक की तो कोई बस की नहीं है ना ज़्यादा, इसको तो जोड़ जाड़ी करेंगे ही नहीं। अब घटाओ कितना जाएगा, 70 में से 69 पॉइंट कितना कर दें इसमें, 43। ये छोड़ रखा उत्तर। कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो यार तुम, अड़बड़ाहट कैसी हो जाती है तुम्हारे।